क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, बोलो 4,-3 दिख रहा है ना। ओके, फिर यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, मान के चलो बी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, बोलो n,7। ओके, सो बोला जा रहा है यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी को लाइन ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है मान के चलो पी। ओके, तो ये इसको क्या कर रहा है, 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है। तो बोला जा रहा है इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मतलब x, y वो निकालना है आपको। तो आपके पास फॉर्मूला है ना, आपके पास फॉर्मूला है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले आपको लिखना है x1 कितना है 4, y1 कितना है -3, x2 कितना है 9 और y2 कितना है 7, और आपका m है यहाँ पे 3, n कितना है 2। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? हेलो, एक बार फिर से बोलिए ना, सुनो ज्वाइन करने में लेट हो। ओके ओके, ए का जो कोऑर्डिनेट है बाबू वो है 4,-3, तो इसको हम लोग x1 y1 एज्यूम कर ले रहे हैं। बी का जो कोऑर्डिनेट है 9,7, इसको हम लोग x2 y2 एज्यूम कर ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ना 3:2, तो इसको m और n हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 2। तो क्वेश्चन में आपको बोला है पॉइंट p का कोऑर्डिनेट x, y निकालना है। तो x का हमारे पास फॉर्मूला है ना, याद करो फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। याद आ रहा है सबको? यहाँ पे m n x1 x2 का वैल्यू बैठाइए, m x का वैल्यू कितना है वो बताओ, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है बोलो। y का वैल्यू कैसे निकलता है, तो my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये समझ में आया? तो यहाँ से x निकालना है और यहाँ से y निकालना है, निकाल पाओगे? यस सर। कितना आ रहा बताओ x और y का वैल्यू? सर y3 आ रहा है, x7 आ रहा है। वेरी गुड। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बोलो तो? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 7,3 हुआ। 7,3। आइए, समझ में आया आपको सबको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट? 7,3 हाँ। आ गया ना? ओके, सो हम लोग क्वेश्चन चेंज करें अब। हेलो, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन चेंज कर ले बाबू। सर एक मिनट सर नीचे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सर x क्या है तो सर? x का मतलब p का कोऑर्डिनेट x, y होता है ना, तो x निकाल रहे हैं, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, ये दोनों मिलकर p का कोऑर्डिनेट बनाएगा। समझ में आया सबको? ये चैप्टर 20 मार्क्स का होना चाहिए था ना एग्जाम में। कहाँ पे? सर एग्जाम में। तो क्लास 10 में है। नहीं सर, क्लास 10 में नहीं, कोई भी एग्जाम हो, ये सब चैप्टर्स 20 मार्क्स का होना चाहिए ना। 20 मार्क्स का ये चैप्टर? अब भाग बनाओ, ये एक सिंगल चैप्टर 6 मार्क्स का है, वरना आप क्लास 10 का जो मतलब बाकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना, तो आप पूरा 5 चैप्टर पढ़ोगे तो 10 मार्क्स या 12 मार्क्स मिल रहा है। ये अकेला एक चैप्टर है जिसमें 6 मार्क्स कवर हो रहा है। तो अच्छा है ये बुरा है, ये बताओ? सर ये गलत। गलत नहीं है, बहुत अच्छा है बोलो। इतना इजी चैप्टर है, ऊपर से 6 मार्क्स मिल रहा है फ्री में, देखा जाए तो। ओके, क्लास 10 का बाकी सारे चैप्टर था ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, मान के चलो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा आप कवर करोगे तो उससे 12 मार्क्स का है। इसके अंदर में टोटल 4 to 5 चैप्टर्स है, मान के चलो, ठीक है। वो 4 to 5 चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सब बनाना है, समझना है आपको। तो सोचो, और एक सिंगल चैप्टर है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जा रहा है, 6 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहा है, देखा जाए तो। सबसे इजी चैप्टर बोलो। सर x का आंसर क्या है तो सर?
7, x का वैल्यू आया था 7 और y का वैल्यू आया था 3, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7,3। सर एक बार एक्स कैलकुलेट करके दिखा देंगे सर, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था, कोई वैल्यू दिक्कत बिठा के देख रहा हूँ। जरूर 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 सर जरूर। देखिए हाँ सर। ओके ध्यान दीजिए, ये x का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे फॉर्मूला याद है ना आपको एटलीस्ट? हाँ फॉर्मूला सर। याद है? ओके देखो हाँ यहाँ हाँ हाँ सर। पे ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू, दिख रहा है ना? हाँ m सर का दिख वैल्यू रहा कितना है बोलो? 3 है। m का वैल्यू देखो तो 3 है। है। हाँ m का वैल्यू 3 है ना? ओके, तो 3 इंटू x2 का वैल्यू चेक करो, x2 का वैल्यू कितना 9 9 है। है। ओके, हाँ फिर सर। प्लस n का वैल्यू कितना है 2 है, हाँ फिर सर। इंटू x1 कितना है 4 है, ये 4 है। बाय डिवाइडेड बाय m प्लस n, फॉर्मूला में देखो m प्लस n मतलब 3 प्लस 2, तो 3 5 हो प्लस, गया। तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 प्लस 2 इंटू 8 4 8 बाई नीचे में 5, तो कितना आया बोलो? 35/5 आया, 7 आएगा x का वैल्यू। हाँ सर। बस इसी तरह से y निकाल लेना है आपको। समझ में आया? हाँ सर आ गया सर। चलो वैसे आगे कह रहे हैं। कैलकुलेशन। हाँ सर सही है, सही ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बाबू आप? नहीं सर कुछ नहीं, हो गया सही है, समझ गया सर। हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है? चलो आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अच्छा मिड पॉइंट तो निकाल लोगे ना? तो मैं आपको 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है? पूरा क्वेश्चन लिखने पे टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको जस्ट एक पॉइंट दे रहा हूँ। ए का वैल्यू है -5,4, ओके, बी का कोऑर्डिनेट है 7,-8, तो इन दोनों ही पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो मिड पॉइंट निकाल पाओगे? चेक करो तो कितना आ रहा है, हाँ सर। निकालो निकालो बताओ। सर बी का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा है? 7,-8। हाँ सर। सर 1,-2 है। वेरी गुड, शाबाश, तब तुम तो 10 पास कर जाएगा आराम से। आया कोऑर्डिनेट आया, इन दोनों का बीच का एक कोऑर्डिनेट है, मान लो ये है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक पॉइंट निकालना है पी, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1,-2, ये आएगा ना सबका? चेक करो 1,-2। हाँ सर वही आएगा। दिखा देगा ना। हाँ जरूर जरूर। x का वैल्यू क्या है याद करो, यहाँ पे फॉर्मूला x1 + x2/2, ओके, और y का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या है याद करो? सर 1,-2 आ रहा है ना। हाँ, y1 + y2/2, ये फॉर्मूला याद है ना सबको बाबू? मिड पॉइंट फॉर्मूला याद आ रहा है ना? हाँ सर। x और y निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2। यहाँ तक क्लियर है ना? ये बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पे भी डाउट है? नो सर। ओके चेक करो, यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है बाबू? -5 प्लस x2 का वैल्यू कितना? 7/2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बोलो? तो -5 + 7 आएगा 2/2, कितना आएगा? 1 आएगा क्या? सिंपली y भी निकाल सकते हैं हम लोग। y1 कितना है 4, फिर प्लस y2 कितना है -8/2, तो यहाँ पे चेक करो 4 - 8 कितना आएगा? -4, -4/2 कितना आएगा? -2 आएगा क्या? तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे x और y का वैल्यू आ गया ना 1 और 2, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1,-2 आया, बोलो ये समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके ओके ओके, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -5,11, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -7, ओके, और आपके पास रेशियो दिया हुआ है m/n का जो है रेशियो दिया हुआ है 7:2। चेक करो तो, ओके, यहाँ पे देखो सारा डाटा यहाँ पे है। अब चेक करो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा पी का, ओके, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। अब बताओ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, बना पाओगे? ये क्वेश्चन बनेगा आपसे?
यस सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ट्राई करिए आप लोग बाबू। अच्छा हाँ, एक चीज बताना आप लोग को भूल गए मैं। लाइन्स एंड एंगल्स जब हम लोग पढ़ रहे थे ना बाबू, तो इसमें ट्रायंगल का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो छूट चुका था। मतलब ट्रायंगल से भी कुछ रिलेटेड चैप्टर मतलब कॉन्सेप्ट है। ओके, ट्रायंगल से भी कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो लाइन्स एंड एंगल्स का काम आएगा। मतलब लाइन्स एंड एंगल्स में वो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ लेंगे। इसके बाद सर्कल या जो भी आप चैप्टर बोलोगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। सर तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे ना ट्रायंगल का। हाँ बोलो बाबू, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सर x का वैल्यू 2 है। हाँ, x का वैल्यू 2 है, वेरी गुड। सर -3y। हाँ वेरी गुड, ये समझ में आया सबको? ये सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? हेलो, यस सर। नहीं बन रहा -3 है नजर आ रहा है? सर। 2 नहीं आ रहा है। 2 ही आएगा बाबू। हाँ मतलब -3 आ गया। हाँ सर, आ गया। सर रुकिए। आया आपका? सबका बन रहा है बाबू? 2,3 आ रहा है सबका? 2,-3। हेलो, हाँ सर सर। नहीं आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। सर नहीं इसमें नहीं मिड पॉइंट निकालना है। नहीं, मिड पॉइंट नहीं निकालना बाबू। देखो रेशियो दिया हुआ है ना, जब रेशियो दिया रहेगा तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। जहां पर बोल देगा मिड पॉइंट वहां पे यूज करना मिड पॉइंट। ओके, ये समझ में आ गया बाबू आप लोग को? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये रेशियो मतलब पॉइंट पी जो है 2,-3 नहीं आया? सर मुझे हेलो, सर -3 आया है, 2 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? मैं बना के बताऊं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, फॉर्मूला हमारे पास x इक्वल टू फॉर्मूला याद है ना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। बोलो हाँ। तो x इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना चेक करो तो बाबू, 7 है, और x2 का वैल्यू कितना है, 4 है। फिर प्लस n का वैल्यू कितना है, 2 है, और x1 का वैल्यू कितना है, -5 है। बोलो हाँ। बाई m प्लस n, दो हाँ 7 सर। ओके। यहाँ पे देखो 7 इंटू 4 कितना आएगा, 28। यहाँ पे आ जाएगा -10, फिर नीचे में आ जाएगा 9। ओके, तो x इज इक्वल टू चेक करो, 18/9 आ रहा तो 2 आएगा नहीं बाबू? समझ में सॉरी सर, मैंने गलती से 4 के जगह 11 लिया था। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। सॉरी सर। ठीक है, ये समझ में आया अभी? हाँ सर। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है जिसका -3 भी नहीं आ रहा है? वो भी निकाल के बताऊं मैं? ऐसा कोई बच्चा है जिसका -3 नहीं आ रहा है? 2 तो मैंने निकाल दिया। नो सर। ऐसा कोई बच्चा नहीं, शर्म तो कोई बोलेगा भी नहीं, अब हमको पता है ना। चलो क्वेश्चन चेंज करें, पेज चेंज करें, हम लोग पेज टर्न कर लें। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके ओके, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, आगे के ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वो बता रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से समझो। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर बोलूं, ठीक है, ध्यान समझना, एक लेंथ सेगमेंट ले रहा हूँ ए बी। ओके, यहाँ पे एक लेंथ सेगमेंट ले रहा हूँ ए बी। अगर यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज करूँ ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? सर 3 इक्वल पेयर। वेरी गुड, 3 इक्वल पेयर्स। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, और ये भी कितना होगा, x होगा। ये समझ में आया ना? ये तो पता होगा आप लोग को। यस सर। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, समझो यहाँ पे
क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जहां पे रेशियो नहीं दिया है बट यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है ट्रांसैक्शन। तो अगर बोलेगा पॉइंट आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो क्या आप रेशियो पकड़ पाएंगे 1:2 का? अगर पॉइंट पी के लिए इधर देखो यहाँ पे 1 है, इधर टोटल 2 है, इधर पूरा देखो 2x हो रहा है, इधर 1x हो रहा है, यस सर तो होगा। यहाँ पे Yes, रेशियो sir. मिलेगा 1:2। सर और अगर मैं बोलूं क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है तो रेशियो 2:1 ले सकते हो क्या? हाँ सर। और पॉइंट पी के लिए 1:2। बोलो ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं? हाँ सर। ट्रांसैक्शन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है कि 3 इक्वल पार्ट्स, तो अगर मैं बोलूं पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का मतलब देखो यहाँ से यहाँ एक पार्ट और यहाँ से यहाँ पूरा टोटल 2 पार्ट, तो ये कितना पार्ट हो गया 1:2। बट मैं बात जब करूं क्यू पॉइंट के लिए, तो देखो यहाँ से यहाँ कितना 2 और यहाँ से यहाँ 1, तो 2:1। तो रेशियो देखो ऐसा है, कभी कभी क्वेश्चन में ना मतलब नहीं दिया जा सकता है, आपको वर्ड बोल देगा ट्रांसैक्शन या बाइसेक्ट कर रहा है, तो वहां से आप रेशियो निकाल पाओगे ना? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। लाइंस में बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ सर? हाँ बाबू? सर लाइंस में बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एकदम मिड पॉइंट? हाँ वही बाइसेक्टर इन द सेंस कोई मतलब मिड पॉइंट। हाँ, और ये बाइसेक्ट ट्रांसैक्शन करने का में मतलब ही तीन तो सेक्टर दो में इक्वल डिवाइड पार्ट्स, किया रहेगा। समझो बाइसेक्ट करने का हाँ, मतलब ये क्या है कि और दोनों ये इक्वल हाँ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट। ओके? हाँ सर, और ये जो ट्रांसैक्शन है इसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। हाँ हाँ, तो पॉइंट पी का कितना पार्ट होगा बोलो? तो इधर से देखो ये 1 पार्ट हो रहा है x, ये पूरा इधर देखो 2x हो रहा हाँ, है, 1 तो पार्ट सर रेशियो 2 कितना निकलेगा पार्ट। 1:2, है ना? रेशियो क्या निकलेगा p से 1:2, और जब q Yes, से निकालेंगे तो 2:1। ये समझ में आया सबको? हाँ हाँ, सर। sir. वेरी यस गुड। सर। अब हम लोग पॉइंट्स दे रहे हैं वो आप बनाइए। यहाँ पे एक पॉइंट है 5 -5,6, एक दूसरा पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -3। ध्यान दीजिएगा। ओके, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है -5, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि ट्रांसैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्रांसैक्ट कर रहा है। ओके, तो बोला जा रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू निकालना है। निकाल पाओगे? हाँ, sir. चलिए निकालिए तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। यहाँ पे जैसे मैंने ए और बी लिया ना, आप ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कर लेना, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर लेना, तो पॉइंट पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। निकाल पाओगे ना? आई थिंक ये समझ सर में आ हर गया एक होगा। में रेशियो 1:2 और 2:1 ही रहेगा। ट्रांसैक्शन जहां करेगा ना, तो पॉइंट इस पॉइंट के लिए देखो मैं पॉइंट पी और क्यू ले रहा हूँ ना, अगर दूसरा पॉइंट टी आर कुछ भी ले सकते हो ना, तो पॉइंट इस पॉइंट के लिए जब आप फर्स्ट पॉइंट लोगे, ओके, तो रेशियो 1:2 होगा। सेकंड पॉइंट के लिए रेशियो 2:1 हो जाएगा। ये समझ में आया क्यों हो रहा है? हाँ सर आ गया। ओके ठीक है, आप लोग बनाइए, ट्राई करिए आप लोग। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, इसके बाद पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, सर पॉइंट पी 1 है शायद। पॉइंट पी नहीं, पी का कोऑर्डिनेट कितना है वो बताइए। सर 3,1। सर मुझे नहीं। बात समझ नहीं आया। अच्छा ओके ठीक है, मैं बता रहा हूँ बाबू, मैं बता रहा हूँ। देखो सर यहाँ पे, हाँ बोलो बाबू बोलो। सर इस रेशियो का यूज कैसे करें? वही तो मैं बता रहा था ना, समझो समझो यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया पूछना। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, समझो बाबू। यहाँ पे एक पॉइंट ए और बी, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बोलो? ए से पी का जो लेंथ होगा वो अगर एक्स है, ठीक है, तो पी से क्यू का लेंथ एक्स होगा और क्यू से बी का लेंथ क्या होगा, एक्स होगा। ये समझ में आता है ना? ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ये तो पता है। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा ना कि ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? हाँ सर। इक्वल पार्ट्स। ओके, तो मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कैसे लिया? एक्स एक्स और एक्स करके ले लिया, ठीक है, सारे इक्वल है। अब अगर मैं बोलूं आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो यहाँ पर रेशियो पकड़ना है आपको, ठीक है, यहाँ से आपको रेशियो निकालना है। तो समझो पॉइंट ए से पी का जो लेंथ है वो एक्स है, तो यहाँ पॉइंट पी से बी पूरा लेना है वो, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी क्यू को भूल जाओ, सिर्फ ए से पी और पी से बी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ए से पी का रेशियो कितना है? 1 है, मतलब एक्स है, और पी से बी का रेशियो कितना है? 2 है। कैसे? देखो यहाँ पे समझो,
एपी का वैल्यू कितना है बोलो तो x है, ये समझ में आया? और पूरा पीबी का वैल्यू कितना है देखो तो 2x है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? तो मैं अगर बोलूं कि एपी बाय पीबी का रेशियो कितना आएगा बोलो तो x बाय 2x आएगा। देखो सॉल्व करो 1/2 आ रहा है क्या? -2/6। तो यहाँ से एपी इज टू पीबी, ओके, रेशियो 1:2 आया। यहाँ पे जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है सबको? ये 1:2 कैसे आया? यस सर। ओके, अब अच्छा ये क्यू का जो रेशियो है 2:1 वो कैसा है वो भी समझ लो, ठीक है? देखो यहाँ से ए क्यू का वैल्यू कितना होगा, पूरा ए क्यू 2x होगा, और क्यू बी का वैल्यू कितना होगा बोलो, x होगा। तो ए क्यू बाई क्यू बी, देखो यहाँ पे 2x बाई एक्स, एक्स एक्स कटा, आंसर कितना आएगा 2/1। इसका मतलब रेशियो 2:1 आ गया। किसका? तो ए क्यू इज टू क्यू बी का। दिख रहा है आपको? तो यहां से रेशियो समझ में आ गया ना, 1:2 और 2:1 कैसे हो रहा है। अब बोलो कोई बच्चा को डाउट है? हम बोलो बाबू पी का कोऑर्डिनेट पी का वैल्यू -2/3 आ रहा है। 2/3 नहीं आएगा, -2,3 आएगा। कोऑर्डिनेट है ना, हाँ -2,3 आएगा। यस वेरी गुड। अभी बच्चा लोग को समझ में आया सबको जिसको डाउट था अभी ये रेशियो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? यस। ओके, तो पॉइंट पी के लिए जब हम लोग पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना बाबू तो रेशियो पकड़ेंगे 1:2। जब पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो क्या पकड़ेंगे 2:1। देखो समझ में आ गया होगा यहाँ से रेशियो का कॉन्सेप्ट। यहाँ से पॉइंट पी निकाल लो, फॉर्मूला लगा लो, सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा आपसे कि मैं बताऊं अभी भी? बता दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला से क्या मिलेगा हम लोग को? सर पॉइंट पी और आंसर क्यू का क्या कोऑर्डिनेट है? और क्या मिलेगा? सर -2,3। देखो मैं पॉइंट -2,6 आ रहा है मेरा। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं बना सर आंसर क्या है? -2,3। मैं लिख दिया हूं, देखो हाँ सर -2,3 क्यू। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों का नहीं बना वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है? क्यूबी आ चुपचाप गया। ओके, ध्यान से देखो। जिन बच्चों का नहीं बना वो ध्यान से देखेंगे, जिनका बन गया वो सर चुपचाप से बैठ। तो फिर ट्राइसेक्शन सर, एक्सक्यूज मी सर, सर ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चंस में हमको पी और क्यू दोनों का वैल्यू निकालना पड़ता है। यस, दो पार्ट्स में, मतलब टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स होगा तब ना 3 इक्वल पार्ट्स निकलेगा। तो पॉइंट पी और क्यू दोनों ही निकालना पड़ता है बाबू ट्राइसेक्शन में। ओके ट्राइसेक्शन कब होगा? अगर मैं बोलूं यहाँ पे पॉइंट क्यू है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे तो मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना सिर्फ। ट्राइसेक्ट कहाँ हो रहा है? ट्राइसेक्ट करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। ट्राइसेक्ट करने के लिए आपको 2 हाँ पॉइंट चाहिए सर। ना, तभी देखो 3 इक्वल पार्ट्स हो रहा है, तो दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, पी और क्यू दोनों। ठीक है, देखो अब जिन बच्चों का नहीं बना ध्यान से समझना, ठीक है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था -5,6 और इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 4,3। तो देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालूं, ध्यान से समझना, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या है आपके पास बोलो? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये किसका कोऑर्डिनेट है बोलो तो? पूरा x का कोऑर्डिनेट है ना? और y का my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। बोलो ये समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला तो याद होगा ना आई थिंक आप लोग को। हेलो, यस सर, यस सर। ओके ओके। अच्छा यहाँ पे समझो, जब हम p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो p का कोऑर्डिनेट के लिए हमको रेशियो हमारे पास क्या है बोलो तो? 1:2 है ना? रेशियो हमारे पास क्या है? 1:2, मतलब m/n का जो वैल्यू है वो है 1:2। ओके, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट करो बाबू, m का वैल्यू 1 इंटू x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू देखो क्या है 4। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है? वेट करो। x1 का वैल्यू है -5, y1 कितना है 6, x2 कितना है 4 है, और y2 कितना है तो -3। ये समझ में आ रहा होगा ना? ये सारे पॉइंट्स तो निकालने आते होंगे आपको। हेलो,
Yes, sir. ओके, x2 का वैल्यू कितना है? देखो 4 है, 4 लिखा मैंने, फिर प्लस n, n का वैल्यू कितना है? 2, फिर x1 का वैल्यू चेक करो, -5 है क्या? तो -5 लिखा हम लोगों ने, बाई m प्लस n, m का वैल्यू कितना है? 1, प्लस n का वैल्यू कितना है? 2 है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, फिर my2, m कितना है बाबू? 1 इंटू y2 कितना चेक करो, -3 है, फिर प्लस, ओके, n कितना है? 2 है, और y1 कितना है? 6 है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? ऐसा कोई बच्चा जिसको यहाँ पे डाउट है? यहाँ तक समझ में नहीं आया जिनको? नो सर। ओके, यहाँ पे देखो बाबू, ओके ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू 4 कितना होता है? 4, ओके, और यहाँ पे देखो 2 इंटू -5 क्या होगा? -10, तो -10 और ये हो जाएगा 4, कितना आएगा बोलो? -6/3 आएगा क्या? यस सर। यस। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये -6/3 कैसे आया? देखो 2 + 1 3 आ गया, और मैं ऊपर में समझा रहा हूँ, समझो। 1 इंटू 4 4, ओके, तो ये +4 है, और यहाँ पे 2 इंटू -5 तो -10, ओके, तो -10 और +4 कितना आएगा? -6 नहीं आएगा क्या? हेलो, आएगा सर। हाँ सर। आएगा ना? अब यस ऊपर में आते हैं, आएगा। ऊपर में लिखते हैं, तो 1 इंटू -3 कितना आएगा बोलो? -3, और ये 2 इंटू 6 कितना आएगा? 12। ध्यान से समझना, 6 इंटू 2 कितना आएगा? 12, और ये 1 इंटू 3 -3, तो 12 - 3 कितना आएगा बोलो? 9 आएगा क्या? 9। ओके, समझ में आ रहा है ना? सर तो ऊपर में आ जाएगा -2 9 और नीचे में आएगा फिर से 3, तो देखो यहाँ पे -2,3 आया क्या? हाँ सर। यस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -2,3 आया, देखो आंसर समझ में आया? सेम मेथड में आप पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे? रेशियो लेना है 2:1 में, अब ये तो बना लो आप लोग एटलीस्ट, बना पाओगे आप लोग क्यू का कि मैं बताऊं? ये बताओ। हाँ सर, बना लिए। बना लिए हैं, वेरी गुड। सर 1,0 आ रहा है। यस यस, वेरी गुड, 1,0 आंसर लिख दिया मैंने, 1,0। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हेलो, यस ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत बाबू किसी को? कोई ऐसा हाँ, बच्चा जिसको हेलो दिक्कत हो रही है? सर। हाँ, सर। नहीं सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत है बाबू? बोलो। हेलो, हाँ हेलो सर। बोलिए क्या दिक्कत है? -2,3 हेलो कौन सा सर। पॉइंट एक बार दिखाइए सर। हाँ बाबू, सर -2,3 कौन सा पॉइंट एक बार दिखाइए तो सर ए है ना? ये पॉइंट पी है। पी है, अच्छा हाँ। पी और क्यू निकालना है ना बाबा। उफ, ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देखो बी का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। ए और बी थोड़ी निकालना, पी और क्यू हाँ, निकालना वही है। निकाला है। क्या गुंडा बनेगा तुम यार? सर, आप ही हेरा फेरी देखते। तो हम आदमी नहीं है, बोलो। समझ में आया सबको? अब बोलो, किसी को डाउट है अभी भी? देखो शर्माने वाला कोई बात No, नहीं, ठीक है, sir. आराम से बेझिझक पूछो जितना पूछना है। सर दूसरा वाला कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा। ओ, गलत ही क्यू आंसर का आ भी रहा। बताना होगा ना? चलो देखो, ठीक है, चलो कर लो परेशान हमको। क्यू का भी निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ओके, फॉर्मूला याद कर लो पहले। ओके, फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। याद आ रहा है ना? फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। बोलो, ये समझ में आया बाबू सबको? हाँ सर। यहाँ तक पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला याद है ना एटलीस्ट? हेलो, हाँ हेलो सर। सर। हाँ सर, ओके याद है। ओके ओके। सो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट एक बार बता सकते हैं आप? क्या क्या दिया हुआ था? 4,-3 था शायद पहला। नहीं चेक सर, करो क्या था? 5,6 -5,6 कौन सा? -5,6 5,6 और बी 4, का -3 4, अच्छा, 4, आ गया -। सर। ओके ओके। ओके,
सर आ मैं गया? गलत लिख दिया था। हाँ सर, मैं 5 का जगह 3 लिख दिया था। तुमको हम शराब दे देंगे फिर गलत लिखोगे तो। हाँ सर 1। हो गया। अब बोलो, अब अभी कोई बच्चा को दिक्कत है मैं बनाऊं या छोड़ दूं, ये बताओ आप। हेलो, नहीं सर सर छोड़ दीजिए। सर छोड़ दीजिए। छोड़ देना। ओके ओके, अब देखो एक सर कॉन्सेप्ट है, लास्ट 10 पेज मिनट बचा दिखाइए ना एक बार। है। जरूर जरूर, दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये काम का है। हाँ सर हो हो गया ना? मिल गया सर 1,0। आ गया ना? वेरी गुड। हाँ पेज टर्न कर लें? यस। यस ओके, सो अब तो ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं मुझे, आई थिंक। हो गया सर। सो देखो यहाँ पे, अब मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है? देखो एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसके पीछे, वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है? ए का कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ 1,2, बी का कोऑर्डिनेट है मान के चलो 6,7। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। ओके वेरी गुड। यहाँ पे एक पॉइंट है पी, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, बट रेशियो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे कोई ट्रांसैक्शन ऐसा कर नहीं रहा जो आप लोग यहाँ से रेशियो निकाल पाओगे, ठीक है? यहाँ पे कोई बोला नहीं है कि ट्रांसैक्शन है। जैसे यहाँ पे एक ही सिंगल पॉइंट है तो बाइसेक्ट भी मतलब इक्वल नहीं कर रहा है, तो आपको एक हिंट्स दिया हुआ है, बट इसके जगह पे रेशियो के जगह पे आपको क्या दिया हुआ है? एक हिंट्स है कि एपी बाई एबी का जो रेशियो है ना, वो 2/5 है। समझ में आ रहा है? एपी बाई एबी का जो रेशियो है वो 2/5 है। यहाँ से क्या आप रेशियो निकाल पाओगे क्या? देखो तो, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, भगवान ने दिया है थोड़ा सा, वो यूज कर लो। हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। हाँ सर 2/3 आ रहा है। हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। एपी इज टू पीबी चाहिए ना मुझे, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए बोले तो एपी इज टू पीबी। तो यहाँ पे देखो एपी का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है ना, ये तो 2 लिख दिया हम लोगों ने। ये देखो एबी का वैल्यू पूरा 5 है, अगर ये पूरा 5 है, समझो ये अगर पूरा 5 है और ये वाला पार्ट अगर 2 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 3 होगा क्या? देखो तो समझो, ये समझना है। ये रेशियो 2:3 कैसे आया ये पॉइंट? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये रेशियो 2:3 कैसा है, समझ में है सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यस कोई ऐसा सर। बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया ये 2:3 रेशियो कैसे बनाए हम लोग? सर देखो बस फिर से यही मैं करना समझा रहा होगा हूँ। और हाँ कुछ बाबू, जैसे लिखना नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे कर ये सकते हो, तो ये वाला 2:3 यहाँ कंप्लीट से ले आ सकते हो। हाँ कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कुछ नहीं करना, ठीक है? या तो तुम एक काम कर सकते हो, देखो अगर तुमको अच्छा से एक्सप्लेन करना है ना, तो तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो। बोलो तो क्या? यहाँ पे देखो एपी है, इस एबी को हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं बोलो तो? एपी प्लस पीबी ब्रेक कर सकते हैं, इक्वल टू 2/5। ये समझ में आया सबको? इस एबी को मैंने ब्रेक कर दिया एपी प्लस पीबी में। हेलो, हाँ सर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आएगा आपका क्या? 5AP इज इक्वल टू 2AP प्लस 2PB। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा 3AP इज इक्वल टू 2BP। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो यहाँ से देखो AP बाय नहीं PB इक्वल टू 2/3 आएगा क्या? तो ये रेशियो 2:3 का मतलब एक ही चीज तो है। अगर आपको निकाल के दिखाना है तो आप निकाल सकते हो यहाँ से ऐसे। 2/3 समझ में आया अब कैसे आया? ये तो एक लॉजिकल पॉइंट था, मैंने समझाया 5 और ये 2 को माइनस करके 3। बट आपको अगर समझाना है पेपर में कि 3 कैसे आया रेशियो, तो देखो एपी का वैल्यू 2 और पीबी का वैल्यू 3 आया है। अब बोलो समझ में आया सबको? अभी भी डाउट है? हेलो, नो सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है अभी भी? सब समझ आ गया।
ओके, समझे यहाँ पे। सो भाई और बहनों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एपी बाई एपी टू पीबी का रेशियो आ गया 2:3। पॉइंट आपके पास है ना, ए और बी का पॉइंट दिया हुआ है, तो आप पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे क्या? निकालो तो, सर निकल ट्राई गया करो, बताओ जल्दी कितना आया। सर 3,4। वेरी गुड, बहुत तेज हो यार तुम तो, बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हो, शाबाश। देखो सबका आंसर आया क्या? 3,4 चेक करो। आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स है ना, x1, y1, x2, y2 है। आपके पास रेशियो भी दिया हुआ है, m/n भी है, तो किस बात का देरी? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लो, फॉर्मूला याद कर कर। याद आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला सबको? देखो सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ भी ऊपर में, मतलब आपको हिंट्स भी मिल गया ऊपर से। सबको समझ में आ रहा बाबू? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो चलिए, वापस ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, ये आज का क्लास खत्म, ये चैप्टर भी खत्म। अगले दिन हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स का कुछ एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट बाकी है, वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तुम्हारे काम तक का हो गया। बाकी 10 में आओगे तो थोड़ा सा पढ़ लेना वहां पे, नहीं तो बोर हो जाओगे तुम वहां पे। सर 3,5 आ रहा है। नहीं, 3,4 आएगा बाबू। देखो आंसर लिख दिया हाँ मैंने, सर 3,4। 4। हाँ सर 3,4 आंसर है, सबका आ रहा है? एक किसी को डाउट है बोलो, मैं बना के बताऊं। नो सर, आ गया है। आ गया ना सबका? एम कॉमा एन का वैल्यू क्या है हाँ बाबू, सर? एम और एन का वैल्यू क्या है? मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, रेशियो 2:3 है, तो आपको यहाँ से m और n दिख रहा है बाबू? हाँ सर ठीक है। क्या दिखा बोलो तो, क्या दिखा? सर M2 है और N3 है। एम वेरी 2 गुड, है, एन 3 है। वाह वाह वाह। आंसर आया 3,4। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट 3,4 आया हाँ सर। सबका? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया सबका? आगे करे क्या? हेलो, हेलो सर। यस सर। टाइम कितना Yes, बचा sir. हुआ देखो तो। सर टाइम एक तो आई से 2 थिंक है ना, से 1 मिनट। 50। हाँ, ये कट जाएगा लास्ट अपने। ओके ओके, छोड़ दो, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाबू। हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स का कुछ एंगल्स वाला जो है ना, लाइंस एंड एंगल्स का कुछ प्रॉपर्टीज का कुछ क्वेश्चन बाकी है, हम लोग वो कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर आप लोग जो बोलोगे सर्कल पढ़ाने के लिए, तो वो भी पढ़ा देंगे। अगर जो भी देखो, जो भी बात होगा वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो भी पढ़े ना, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और अच्छे से प्रैक्टिस करना लाइंस एंड एंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इसका टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, ओके। और इसका डीपीपी आप लोग को मिल जाएगा। सर। बोलिए, क्या बोलना है, बोलिए। बाय बाय सर। बाय। Bye किसी को bye कुछ and thank you, sir. वेलकम वेलकम। किसी को No, कुछ sir. पूछना है, किसी को बोलना है कुछ? नो सर। ओके, बाय सर। हाँ, टेस्ट का डीपीपी आपको मिल जाएगा बाबू तुरंत, टेस्ट से सर पहले ही डेट मिल पूछ जाएगा। रहा है। सर डेट। टेस्ट अभी अनाउंस नहीं किया हुआ है, बट